Hello everyone, I am Vanshika. Welcome to my channel Study with Minakshi. Today we will discuss about Deep Water Chapter 3 Flamingo Part 1. सबसे पहले हम इसमें ऑथर का इंट्रोडक्शन जानेंगे. ऑथर जो हमारे हैं वो है विलियम डगलस. जो विलियम डगलस है वो इस स्टोरी में ये बताना चाहते हैं कि एक बच्चा होता है जो कि जिसे बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन वो फिर भी मेहनत करता है और उस फियर को हटा देता है. तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे. इसमें मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगी. इट हैड हैपन व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड. क्या कहता है, ये तब की बात है जब मैं 10 या 11 साल का था. आई हैड डिसाइड टू लर्न स्विम. उसने कहा कि मैंने स्विम करना डिसाइड किया. देयर वॉज अ पूल एट YMCA इन याकीमा डेट ऑफर एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी. वो कहता है एक पुल था याकीमा में, YMCA करके एक बहुत बड़ा पुल था जिसमें उसने डिसाइड किया कि वहाँ पे वो स्विमिंग करेगा. द याकीमा रिवर वॉज ट्रेचरस. ट्रेचरस का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, बहुत ज़्यादा एडवेंचर होता है. तो वो पुल भी इसी तरह का तरीके का था. मदर्स कंटिन्यूअली warn against Mother continually warn against it and keep the fresh in my mind and details of each drowning in the river. क्या कहती है उसकी मदर हर बार उसे ये बात याद दिलाती है कि संभल के करना, वहाँ बहुत ज़्यादा खतरा है. तो उसके माइंड में अलग अलग थॉट्स आते हैं, वो पहले से उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहता है. बट द YMCA पुल वॉज सेफ. क्या कहता है, लेकिन YMCA का जो पुल है वो बहुत ज़्यादा सेफ़ है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है डरने की. इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड. वो कहता है कि जो उसके जो पुल की जो गहराई है वो 2 से 3 फीट तक की है, इससे ज़्यादा नहीं है. वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर. और जो उसी में उसके साइड में एक 9 feet का भी है पुल. द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल. क्या बताता है कि एक तरफ तो 3 फीट का पुल है, उसके बाद थोड़ा नीचे करते करते 9 फीट तक भी वो पुल है. आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पुल. वो क्या कहता है, मैंने अपने साथ वाटर विंग्स ले लिए जिसमें वो स्विमिंग करना सीखेगा, और उसके बाद वो पुल में जाता है. आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इनटू इट एंड शो माई स्किनी लेग्स बट आई subdued my pride and did it. क्या कहता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा बेकार लगता है अपने स्किनी लेग्स दिखाना. स्किनी मतलब बहुत ज़्यादा पतले लेग. वो कहता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता अपने पैर दिखाना. बट आई subdued my pride. लेकिन उसने इस चीज़ को एक तरफ रखा और काम करना स्टार्ट कर दिया. From the beginning, however, I had an aversion to the water when I was in it. उसने शुरुआत में क्या बोला, उसने शुरुआत में ये बोला कि शुरू में तो मुझे डर लग रहा था, लेकिन मैंने उसे करा. दिस स्टार्टेड. उसे मतलब शुरुआत में डर लग रहा था, उसके बाद अब वो इसमें अपनी पूरी स्टोरी सुनाएगा. दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 or 4 year old एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया. कैलिफोर्निया एक जगह का नाम है जो कि USA में है. उसके बाद वो ये बताती है कि ये बात तब से स्टार्ट होती है जब मैं 3 या 4 साल का था, और वो कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था. फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया. हाँ, अभी यहाँ पे बात नहीं हुई है कि उसे डर लगता था. वो कह रहा है कि जब वो 3 या 4 साल का था तब उसके फादर ने उसे बोला था कि हम बीच पे चलते हैं. ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ. जो सर्फ बोट होती है उसमें वो दोनों फादर और सन एक साथ खड़े रहते हैं. आई हंग ऑन टू हिम. उनके साथ ही एकदम रहते हैं. येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी. जब वेव्स आती है तो क्या होता है, वो नीचे गिर जाता है. आई वॉज बरीड इन वाटर माई ब्रेथ वॉज गोन. वो क्या कहता है, वो पानी में गिर जाता है और उसे लगता है कि उसकी सांस चली गई है. आई वॉज फ्राइटेंड. वो बहुत ज़्यादा डर जाता है. फादर लाफ. लेकिन उसके जो फादर होते हैं वो हंसने लग जाते हैं. बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स.
लेकिन जो डर होता है वो इसके दिल में ही बैठ जाता है, क्योंकि जब हमें किसी चीज़ से डर लगता है तो मतलब उसे भुलाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो वैसे ही उसका भी एक डर था, लेकिन उसके फादर इसीलिए लाफ कर रहे थे क्योंकि वो ज़्यादा दूर में नहीं गिरा था, मतलब जो नॉर्मल हल्का पानी होता है उसी में गिरा था, लेकिन डर तो कोई भी हो सकता है। इसीलिए माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल। अब इसमें ये पैरा है, इसमें ये अभी के बारे में बता रहा है। उसके बाद वो YMCA पूल में जाता है। रिवाइव अनप्लीजिंग मेमोरी, तो उसे वो सारी मेमोरी याद आ जाती है। एंड स्टिरिक चाइल्डिश फियर्स, और उसे वो अपनी हरकतें याद आ जाती है जो उस टाइम पे उसने करी थी। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर कॉन्फिडेंस, लेकिन वो अपना कॉन्फिडेंस इकट्ठा करने की कोशिश करता है। आई पैडल विथ माई न्यू वाटर विंग्स, उसके बाद वो अपने जो उसके न्यू वाटर विंग्स होते हैं उसी के साथ वो उसे हिलाना शुरू करता है, मतलब हाथ पैर हिलाना शुरू करता है। वॉचिंग द अदर बॉय एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम। एपिंग का मतलब क्या होता है? एपिंग का मतलब होता है नकल करना। उसने कहा कि मैं और लड़कों को देख रहा था और जैसा वो कर रहे थे उन्हीं के जैसा मैं करने की कोशिश कर रहा था। आई डिड दिस 2 or 3 टाइम ऑन डिफरेंट डे, वो रोज़ अलग अलग दिन वैसे ही करने की कोशिश करता था। एंड वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपन। वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि जब उसने ये चीज़ करनी स्टार्ट करी तो उसे बहुत ज़्यादा आसान लगने लग गया। ईज का मतलब होता है आसान। जब वो ये काम कर रहा था तो उसे लगा कि अब उसका जो फियर है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लेकिन वैसे ही उसके साथ एक इंसिडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है। अब हम देखते हैं कि उसके साथ क्या होता है। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर। वो कहता है कि जब मैं पूल के पास जा रहा था तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, उसके आसपास कोई नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, जो वहाँ की जगह थी वो एकदम शांत थी। द वाटर वॉज स्टिल, मतलब पानी भी रुका हुआ था, कोई आवाज़ नहीं थी। एंड टिल द बॉटम वॉज एन वाइट एंड क्लीन एज अ बाथ टब। क्या बोलता है? बाथ टब एकदम क्लीन था, मतलब एकदम हम कहते थे जहाँ एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, बिल्कुल एक पिन की गिरने तक की आवाज़ नहीं आती, तो वहाँ का जो माहौल था वो भी उसी तरीके का था। उसके बाद क्या है? आई वॉज टिमिक अबाउट गोइंग इन अलोन। वो क्या कहता है? टिमिक का मतलब क्या होता है? डरपोक। वो कहता है मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अलोन रहता है। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स। वो क्या कहता है कि मैं एक साइड में बैठ जाता हूँ पुल के और मैं और भी लोगों का वेट करता हूँ। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन कम इन अ बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय। ब्रूजर मतलब क्या होता है? ब्रूजर मतलब जैसे कोई हट्टा कट्टा आदमी, बुली बॉय जैसे हम बोलते हैं ना, जो मतलब मजाक उड़ाता रहता है, बुली करता रहता है स्कूल में, तो आपने देखा होगा बहुत। तो वैसे ही एक बच्चा आता है, बुली टाइप एक बॉय होता है जो शायद 18 ईयर्स का होता है, प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट। उसकी जो चेस्ट है उसमें थोड़े थोड़े बाल होते हैं। ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पाइसी मैन एंड विथ लेग्स एंड आर्म्स दैट शो रिपलिंग मसल्स, मतलब उसकी जो मसल वगैरह होती है वो थोड़ी ठीक होती है। ही येल्ड हाई स्किनी। वो उसे बोलता है, चीख के बोलता है जोर से, कहता है हाई स्किनी, मतलब जो पतले होते हैं उन्हें मेनली यही कहा जाता है। उसके बाद हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड। डक्ड का मतलब उससे बतख का नहीं है। वो कहता है कि कैसा लगेगा अगर तुम्हें भी डक की तरह तैरने के लिए छोड़ दिया जाए। विथ दैट ही पिक्ड मी अप एंड टोस्ड मी इनटू द डीप एंड। उसके बाद वो जो लड़का है वो क्या करता है? वो उसे उठाता है और उसके बाद उसे पानी में फेंक देता है। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन, swallowed वाटर एंड फ्राइटिंग आउट ऑफ माई विट्स। वो क्या कहता है? वो कहता है जब वो उसे नीचे फेंक देता है उसके बाद वो पूरा एकदम नीचे चले जाता है पानी की गहराई में। आई वॉज फ्राइटन,
फ्राइटन का मतलब क्या होता है? डर। तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, बट नॉट येट फ्राइटन आउट ऑफ माई विट्स। ऑन द वे डाउन आई प्लान। उसके बाद जब वो जाता है तो अब उसे किसी ना किसी तरीके से तो बाहर निकलना ही होता है। तो वो क्या करता है? वो प्लान करता है, व्हेन माई फीट हिट द बॉटम आई वुड मेक अ बिग जंप। वो कहता है जैसे ही मैं नीचे जाऊंगा उसी तरह मैं जंप करके उस पर पूरे फोर्स लगा दूंगा अपनी, और उसी तरह ऊपर आ जाऊंगा। आई वुड मेक अ बिग जंप, कम टू द सरफेस, lie flat on it and paddle to the edge of the pool। लेकिन ये सब ना बोलने में आसान लगता है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता। हम सोचे कि हाँ हम ऐसा कर लेंगे, इट्स टू टिपिकल, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। इट सीम अ लॉन्ग वे डाउन, दोज 9 feet वर मोर लाइक 90। उस टाइम जो 9 feet का जो पुल था वो ऐसा लग रहा था कि 90 feet का होगा। बिफोर आई टच बॉटम माई लंग्स रेडी टू बर्स्ट। मतलब उसके लेग्स भी ऐसे हो रहे थे जैसे कि भाई अब तो वो गया काम से। बट वेन माई फीट हिट बॉटम आई समन ऑल माई स्ट्रेंथ मेक वट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग। अब उसमें वो क्या बोलता है? वो बताता है कि जैसे ही मैं नीचे जाता हूँ और हिट, मतलब जो वो अपनी पहले बात बता रहा था, फिर वो ऊपर वापस आ जाएगा। लेकिन वो पहले क्या इमेजिन करता है? वो इमेजिन करता है आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क। कॉर्क क्या होता है? जो ढक्कन होता है कोक वगैरह की बोतल में, जो ढक्कन होता है, वो कहता है उसी की तरह जब हम ढक्कन खोलते हैं तो आपने देखा होगा एकदम उछल के जाती है। तो वैसे ही वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है मैं ऐसे ढक्कन को खोलूँगा, ऐसी मैं भी अपने आप को पुश करूँगा और ऊपर की तरफ सीधा चला जाऊँगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके बजाय क्या हुआ? वो और उसकी जो भागने की वो थी वो और भी ज़्यादा कम हो गई। आई ओपन माई आइज एंड सॉ नथिंग। वो अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि कुछ भी नहीं है, बट वाटर, सिवाय पानी के। बस वहाँ पे पानी रहता है जब वो अपनी आंखें खोलता है। वाटर दैट हैड अ बिग डर्टी येलो टिंज। टिंज मतलब क्या होता है? टिंज मतलब होता है कलर। वो देखता है तो वहाँ पे येलो वाटर रहता है, गंदा सा। येलो क्यों रहता है? क्योंकि वहाँ की जो लाइट होती है उसका इफेक्ट होता है। आई ग्रू पैनिकी, आई रिच अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप। जैसे हम रोप को पकड़ने के लिए अपने हाथ आगे करते हैं, वैसे ही वो भी एकदम से झटपटा रहा था। एंड माई हैंड्स क्लच ओनली एक वाटर। लेकिन उसके हाथ में क्या होता है? बस पानी ही पानी आता है। आई वॉज सफोकेटिंग, उसका दम घुटने लग गया। आई ट्राई टू येल बट नो साउंड केम आउट। यल मतलब क्या होता है? चिल्लाना। वो क्या कहता है कि मैंने बहुत बार कोशिश करी चिल्लाने की, लेकिन कोई भी साउंड नहीं आया। हम क्या करते हैं? हम जब भी पानी में कभी भी आप आवाज़ मार के देखना, तो वहाँ पे हमारी आवाज़ ज़्यादा नहीं आ पाएगी। मतलब नॉर्मली, मतलब हल्की आती है, बहुत ज़्यादा ना के बराबर। आई फेल एट द सरफेस ऑफ द वाटर। वो यही कह रहा है कि मैं इस काम में सक्सेस नहीं हो पाया, मेरी आवाज़ नहीं जा पाई। स्वेलो एंड चॉक्ड, आई ट्राइंग टू बिंग माई लेग्स अप बट दे हंग एज डेड वेट, पैरालाइज एंड रिजिड। वो क्या कह रहा है? उसे बहुत ज़्यादा, जब वो वहाँ पे रहता है तो उसे बहुत ज़्यादा घुटन होने लग जाती है। पानी के अंदर ही मतलब दम घुटने लग जाता है जब सांस नहीं आती, और पहले से ही वो डरता भी है। और उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि जैसे वो मरने वाला है। उसका मतलब अपने जो बॉडी है उस पर से कंट्रोल ही हट गया था, पैरालाइज हो गया था एक तरह से। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, आई स्क्रीम बट ओनली द वाटर। उसके बाद क्या होता है? आइसक्रीम। स्क्रीम का मतलब क्या होता है? चिल्लाना। लेकिन वॉट मतलब वहाँ पे किसी को भी उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी उसके अलावा। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पुल। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इज द नाइटमेयर फाइट्स एंड irresistible force.
आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ। उस टाइम पे ना उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे मतलब उसकी जो सांस है वो चली ही गई है। माई लंग्स एज, माई हेड थ्रॉब, आई वॉज गेटिंग डिजी बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटेजी। अब आप यहाँ पे देखो कि ये कितना ज़्यादा मतलब इसके अंदर कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, मोटिवेशन है। एक्चुअली होता है क्या है, जब हम जाते हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए तो हम मेनली यही सोचते हैं 1 बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, मतलब इसके बाद हार मान जाते हैं। लेकिन जब इसके साथ ये सारी चीज़ें हो रही होती है तब इसे याद आता है अपना वही प्लान याद आता है कि पहले वो पुश करेगा, उसके बाद पहले वो फोर्स करेगा, देन वो पुश करेगा, तो क्या पता मे बी वो बाहर आ जाए। तो इसमें मैं आपको आज इतना ही बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।